हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शोभित, आप सभी लोग जानते हो। और हम अपना नया बैच स्टार्ट करने वाले थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग IPP 3 बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अगस्त में स्टार्ट होगा। लेकिन बैच स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे डाउट होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में तो पूछते रहते हैं लेकिन कभी भी हमें कॉल करके हमसे नहीं बात करते। उनको हर एक चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहिए होती है, ठीक है। तो उन सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आज मैं ये बैच के पहले सारी डिटेल्स आपको बैच की बता दूंगा कि बैच में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि बैच का प्राइस कितना है, फीस कितनी है, सारी चीज़ें उसके बाद डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैच जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा। लगभग सभी इंस्टीट्यूट जो आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे होती हैं रेगुलर क्लासेस। देखो, क्लासेस में क्या है कि सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब कई लोग बोलते हैं कि सर आपकी क्लासेस डिफरेंट कैसे हैं। भाई, हमारी क्लासेस डिफरेंट ऐसे हैं कि पहली बात तो हमारी क्लासेस 3 घंटे की नहीं होती हैं। हमारी क्लासेस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेगा तभी ग्रो कर पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए उसको पढ़ाना ज़रूरी है। हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो वाला बच्चा नहीं है जो टॉप नॉच स्टूडेंट है। हमारे पास बच्चा जो आ रहा है वो है एवरेज या अबव एवरेज वाला बच्चा, जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है पढ़ाई में। तो उसको पढ़ाना, उसकी प्रॉब्लम्स को समझना, उसके बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास है हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, सबके पास कम से कम 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हमने नए रिक्रूट नहीं कर रखे हैं जो कि कोई कैडेट है या कोई अभी पढ़ रहा है वही आकर के पढ़ा रहा है, उसको खुद को कंसेप्ट नहीं आ रहा वही जाकर के ज्ञान दे रहा है। ये वाली चीज़ें अपने पास नहीं है। हमारे पास जितने भी टीचर हैं ये सारे के सारे काउंसलर्स भी हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है किसी सब्जेक्ट को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस के साथ साथ मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिख रखी हैं, वो मैं इसीलिए देखते जा रहा हूँ। अब क्लासेस में रेगुलर क्लासेस है वो भी चल रही हैं, असाइनमेंट की क्लासेस है वो भी चल रही हैं, साथ में जो टेस्ट होता है उसका एक डिस्कशन होता है एक पर्टिकुलर डे पे, प्लस क्विज होते हैं जिनका नाम है कहूट। आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएंगे, वो चलते हैं। आपने सभी टीचर्स को देखा होगा यूट्यूब पे जो पढ़ाते हुए, जिनके लाइव भी आते हैं वो भी आपने देखे होंगे। तो ये हुआ क्लासेस के बारे में। जनरली सब जगह क्लासेस चलती है, हम भी वैसे ही क्लासेस रन कर रहे हैं। दूसरी बात आते हैं हम ऐप फीचर पे। तो ऐप में क्या होता है, जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं सभी आपने देखे होंगे कि जितने भी क्लासरूम है सारे के सारे क्लासेस में बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये पैनल लगे हुए हैं हमारे। इन पे ही सारी पीपीटीज सब जगह पर सेम है, सारी पीपीटी सेम है। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो सब सेम ही पढ़ाएगा। ऑफ कोर्स हमारा सेंटर ग्रो कर रहा है तो अभी फैकल्टीज भी बढ़ेंगे, टीचर्स भी बढ़ेंगे, स्टूडेंट भी बढ़ेंगे। तो जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको सेम कंटेंट पढ़ाएंगे और वो कंटेंट ऐप पे अपलोड हो जाता है। असाइनमेंट ऐप पे अपलोड हो जाता है, असाइनमेंट का डिस्कशन भी ऐप पे अपलोड होता है, टेस्ट का डिस्कशन भी ऐप पे अपलोड होता है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐप पे अपलोड होती हैं। अगर कोई बाई चांस अगर किसी दिन अपलोड नहीं हो पा रही है तो आपको पहले ही मैसेज आ जाएगा कि आज किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं अपलोड हो पा रही है। या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ऐप फीचर से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। देन आते हैं हम मॉक इंटरव्यूज पे। मॉक इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉक इंटरव्यूज मैं भी लेता हूं लेकिन इनिशियली नहीं लेता हूं। हमारे यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज हमारे टीचर्स लेंगे, कैडेट्स जो हैं वो लेंगे। उससे पहले एक इंटरव्यू इंटेंसिव होता है जिसमें आपको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, सब एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम 10 से 15 इंटरव्यू सभी बच्चों के हों। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं, वो 40 इंटरव्यू 50 इंटरव्यू भी दे करके जाते हैं, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने हमारे इंटरव्यूज देखे होंगे, वहां पे आपको वो भी दिखाई पड़ जाए। देन हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। क्योंकि अगर कोई क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देख रहे हो और वहां पे स्कोर बोर्ड नहीं चल रहा हो तो आपको देखने में कुछ मजा नहीं आएगा। वैसे ही प्रिपरेशन में भी अगर आप IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको अपना स्कोर बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा और प्रिपरेशन भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए हम लोग एवरी सैटरडे मॉक टेस्ट रखते हैं। मॉक टेस्ट उतना ही बड़ा होता है, 3 घंटे का, 200 क्वेश्चंस का। मॉक टेस्ट में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं वो उसके साथ वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, ऐप पे ही होगा और उसकी एक एनालिसिस ऑनलाइन आपको मिल जाएगी और एवरी वीक होगा। उसके बाद में आपको अपनी एक सेपरेट एनालिसिस शीट फिल करनी होती है कि क्या चीजें गलत हुई, उनको कैसे ठीक किया जा सकता था। और अगर आपका परसेंटेज एक पर्टिकुलर परसेंटेज के नीचे है तो फिर आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करने पड़ेंगे। हमारे टीचर्स, हमारे काउंसलर्स आपके साथ में बैठ करके सब्जेक्ट वाइज आपकी काउंसलिंग करेंगे कि इन सब्जेक्ट में आपको ग्रोथ कैसे दिलाई जा सकती है। ये काउंसलिंग सेशन मंडे और ट्यूसडे को होते हैं, टेस्ट सैटरडे को होता है, एनालिसिस शीट भी सैटरडे को फिल होती है। संडे का टाइम आपको फ्री मिलता है कि आप उसको यूटिलाइज कर सको अपने जो भी आपके
बैकलॉग्स हैं या जो सारी चीज़ें, उनके लिए आपको टाइम मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ इमोशनल अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो कि आपको अभी ऑनलाइन दिखाई भी पड़ रहे होंगे, जैसे एक डिसिप्लिन वाला प्रोग्राम हो गया, आगे कौन से किस तरीके के लोगों को अवॉइड करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कैसे काम करना चाहिए, प्रिपरेशन के टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे वरी है, एग्जाइटी है, नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका ब्रेन किस तरीके से काम करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इस तरीके के सेशंस लगातार रन होते रहेंगे पूरे 1 साल तक, क्योंकि हमारा टारगेट केवल आपको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि आप अपना कैप्टन वाला माइंडसेट भी बिल्डअप कर सको। ठीक है, आप जब शिप पे जाओ तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, यार किसी ने मुझे डांट दिया तो मुझे वो हैंडल करना नहीं आ रहा, किसी ने मुझे गाली दे दी तो मुझे वो हैंडल करना नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें कैसे आपको हैंडल करनी है, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी कैसे आपको हैंडल करनी है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इन सभी प्रोग्राम्स में। कुछ प्रोग्राम 2-3 घंटे के भी होंगे, कुछ प्रोग्राम 1 दिन के भी होंगे, कुछ प्रोग्राम 3 दिन के भी होंगे, और इन्हीं प्रोग्राम्स में हमारे साथ में काफ़ी सारे कैप्टन्स आते हैं जो आपको ये सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हॉस्टल और मेस का वीडियो बना दो, जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यार देखो, हमारा जो हॉस्टल है वो सेम ही बिल्डिंग में, हमारे क्लासरूम के साथ में ही हमारा हॉस्टल भी है और मेस भी सेम बिल्डिंग में ही है। ठीक है, हॉस्टल थोड़ा डॉर्मेटरी स्टाइल है, बट सारे के सारे एयर कंडीशन रूम है और उनमें वॉशरूम वगैरह भी हैं। हालांकि हम लोग 1-2 हॉस्टल्स और ढूंढ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो एक हॉस्टल हम और भी पास में ढूंढ रहे हैं। तो आप आराम से ये हॉस्टल की वीडियो में देख सकते हो कि हॉस्टल कैसा है। उसके अलावा जो हमारा मेस है ये भी सेम बिल्डिंग में ही बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल और प्लेन सा मेस है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। पूरे हफ्ते का जो स्केड्यूल है, जो भी उसका मेन्यू है, वो आपको पहले ही मिल जाएगा। खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल ही मिलेगा। आप ये मत सोच करके आना कि आपको 5 स्टार वाला फूड मिलेगा या बहुत चटपटा खाना मिलेगा। आप यहाँ ये सोच करके आओ कि आपको खाने के लिए जीवित नहीं रहना है, बल्कि जीवित रहने के लिए खाना खाना है। ठीक है, खाना आपको सिंपल मिलेगा। किसी को चाहिए कि नमक ज़्यादा है, अपना नमक ऐड कर लो, किसी को चाहिए और मसाला ऐड करना है, मसाला ऐड कर लो। वही सेम खाना जो आप खाओगे, वही सेम खाना मैं और मेरी टीम यहाँ पे खाती है, तो आपको वही सेम खाना मिलेगा खाने में। हाँ, बस ये ज़रूर हम सजेस्ट करेंगे कि बाहर का खाना मत खाना, क्योंकि बाहर का खाना खाने से काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ते हैं। तो हॉस्टल और मेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं आपके पास बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बैच की क्या इन्फॉर्मेशन है? बैच 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बैच साइज वैसे भी लिमिटेड ही है, मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ एडमिशंस लेंगे, तो लिमिटेड ही है बैच साइज। इसके साथ में आपको 2 ऑफर मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनना ये वाले ऑफर, दोनों ऑफर। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखने के बजाय नीचे कमेंट सेक्शन में पहले ही डालना चालू कर देते हैं। पहले पूरा वीडियो देखना, ध्यान से सुनना। 2 ऑफर है। पहला ऑफर है अर्ली बर्ड एडवांटेज। अर्ली बर्ड एडवांटेज क्या है कि आप 15 तारीख से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर लो, आपको फीस में डायरेक्टली 10% ऑफ मिल जाएगा। फीस में डायरेक्टली 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जा सकते हो। इसमें भी आपको 15 तारीख से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि दिस रजिस्ट्रेशन इज फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट में क्या होगा कि आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। उसका मटेरियल हम आपको शेयर कर देंगे कि किस मटेरियल से टेस्ट बनेगा, वो आपको देखना है, प्रिपेयर करना है, और आप उसके बाद अपना टेस्ट दे सकते हो। अगर आप 50% से 75% के बीच में रहते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और अगर आप 75% से ऊपर स्कोर करते हो तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि आपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और आपका 50% से कम आ गया तो आप बोलोगे नहीं नहीं हमें अर्ली बर्ड बना दे दो। ये नहीं हो सकता। आपको पहले ही मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो वो अर्ली बर्ड के लिए। अर्ली बर्ड में फिर आपको टेस्ट नहीं देना, आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप अर्ली बर्ड नहीं ले रहे हो, आप चाहते हो कि नहीं मैं 20% ऑफ तक ले सकता हूँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप डायरेक्टली फिर उसके लिए जा सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन बैच से रिलेटेड और आपके ऑफर से रिलेटेड, वो मैंने सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा कई लोग बोलते हैं कि सर वो फीस क्या हम यहाँ नहीं पूछ सकते, वहाँ नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि आपको पता है यार कि स्पैमर्स को झेलना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। फीस में चाहे कितनी भी कम रख लूँ, चाहे कितनी भी ज़्यादा रख लूँ, जो स्पैमर्स हैं वो आकर के कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग करेंगे ही करेंगे, फिर हमें अपनी टीम को लगाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इसलिए ये मैं ट्राई करता हूँ कंट्रोवर्सी अवॉइड करने के लिए। अगर आप रियली एक स्टूडेंट हो, स्पैमर नहीं हो, और आप जेन्युइनली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे यहीं पे ही क्लियर कर दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। एंड विद दिस इन्फॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट गाइस।